नमस्कार दोस्तों। पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक बार फिर से पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन दी जाएगी वह दोस्तों 4500 रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि 1 जनवरी 2022 से सरकार ने पेंशन में डबल बढ़ोतरी की थी, तो एक बार फिर से पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी देनी जा रही है इस वीडियो में। चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या है वृद्धावस्था पेंशन के अलावा विकलांग पेंशन हो, ठीक है, आप तीनों पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जानकारी को प्राप्त करते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं, किन व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाई जाएगी और यह जो पेंशन है कब से मिलना शुरू होगी, इसके बारे में भी जानकारी वीडियो में देंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेंशन लाभार्थियों को सरकार बढ़ाकर पेंशन दे रही है। जी हाँ, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 को की गई थी। यह जो बढ़ोतरी की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? 1 जनवरी 2022 को ये जो बढ़ोतरी है ये की गई थी। ठीक है, 2022 में ये बढ़ोतरी की गई थी और 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को ये बढ़ोतरी की गई थी, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3000 रुपये तिमाही पेंशन दी जाती है। कितनी दी जाती है दोस्तों? 3000 रुपये जो दी जाती है, ये 3 माह की पेंशन दी जाती है, यानी कि 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। देखिएगा, इस बार जो पेंशन है फिर से पेंशन में बढ़ोतरी होनी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2023 से पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ, चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन, चाहे आप तीनों में से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन सरकार द्वारा डिलीट कर दी गई है। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सरकार द्वारा Q1, Q2 और Q3 की जो पेंशन है वो सभी के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि जिनका पैसा रुका हुआ था उनका 6000 रुपये, किसी का ज़्यादा टाइम से रुका हुआ था तो उनका 9000 रुपये, जिनका नहीं रुका हुआ था उनका 3000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पैसा अभी तक उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, तो उनका पैसा अभी तक क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी KYC नहीं कराई है, जिनका आधार सत्यापन जो है पूरा है वह नहीं हो पाया है, उसकी वजह से उनकी जो पेंशन है वो अभी भी उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। और कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, उसकी वजह से भी उनकी पेंशन जो है वह बंद कर दी गई है, यानी कि द्वारा ब्लॉक कर दी गई है। ठीक है, अगर वह सही करा लेते हैं समय से तो उनकी जो पेंशन है उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, अन्यथा उनकी जो पेंशन है वह परमानेंट डिलीट कर दी जाएगी। दोस्तों, कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो मृतक हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं, उनकी भी पेंशन जो है परमानेंट डिलीट होनी थी और तो उनकी हो चुकी है। देखिएगा, सरकार द्वारा अगर आप भी सही तरीक़ा से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप पात्र हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं और पात्र नहीं हैं तो आपसे रिकवरी हो सकती है, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप पात्र हैं तभी पेंशन का लाभ लीजिएगा, लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे पाए जा रहे हैं जो पात्र नहीं हैं फिर भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनसे रिकवरी की जा रही है दोस्तों सरकार द्वारा।
ठीक है, अगर आप पात्र हैं तभी पेंशन का लाभ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो जनवरी 2023 में पेंशन बढ़ोतरी होने वाली थी 500 रुपये की, लेकिन जो 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है जनवरी माह से नहीं हो सकी। अब रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये आपकी जो पेंशन है 1 मार्च 2023 से 500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो हर महीने पेंशन लाभार्थियों को 1500 रुपये मिल पाएंगे, यानी कि तुम्हारी पेंशन जो है 4500 रुपये मिल पाएगी तिमाही पेंशन दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यह बढ़ोतरी हो सकती है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और बात करें सूत्रों के मुताबिक तो यह बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से ये जो पेंशन है बढ़ सकती है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से बढ़ोतरी होने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से ये जो पेंशन है नहीं बढ़ाई गई है कि यह जानकारी में होकर 1 मार्च 2023 से 500 की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी न्यू पेंशन लाभार्थी हैं तो आप फॉर्म भरिएगा वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से फॉर्म भरकर आप अपने विकास भवन में जमा करिएगा। अगर आप पात्र हैं, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हो चाहे जो भी हो, आप फॉर्म भरिएगा और आप भी अपनी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। आप भी लाभ उठाइएगा पेंशन का अगर आप पात्र हैं तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपकी पेंशन बंद हो सके, चाहे आप विधवा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे विकलांग पेंशन लाभार्थी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, पेंशन उन्हीं की बंद हो रही है जो अपात्र है और जिनकी पेंशन बंद होनी थी, जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई है। तो दोस्तों, यही जानकारी हम वीडियो में देना चाहते थे। आपकी जो पेंशन है उम्मीद जताई जा रही है कि 1 मार्च 2023 से बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, दी हुई जानकारी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।